देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जिस तरह से ईडी का रेड लगातार जारी है झारखंड में, और ऐसा लगता है कि ईडी का झारखंड के साथ चोली दामन का साथ हो गया है। रेड होती है और रेड होने के बाद जिस तरह से राशियों की बरामदगी हो रही है, पैसे की बरामदगी हो रही है, वो चौंकाने वाले हैं। 35 करोड़ से ज्यादा सोमवार को जो ईडी का रेड हुआ था, 35.23 करोड़ रुपए। ये ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिला। ठेकेदार और बिल्डर जो है मुन्ना सिंह, उनके आवास से 3 करोड़ के करीब जो है सो राशि मिली है। यानी ये 35 करोड़ से ज्यादा की राशि जो बरामदगी की गई है। उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि भाई और कौन कौन से व्हाइट कॉलर इसकी जद में है, और लगातार ईडी इसकी पड़ताल भी कर रहा है कि आखिर कौन कौन से वो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं जो इसकी जद में है। और मंगलवार को भी लगातार ईडी 7 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें राजीव सिंह करके एक डोरंडा के रहने वाले राजीव सिंह है, ठेकेदार है, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। सिंहमोर में कुछ ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आईटीआई के तरफ भी कुछ जगहों पर छापेमारी चल रही है। यानी कुल 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इस बीच जो संजय लाल है, आलमगीर आलम के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, संजय लाल और संजीव लाल, और इसके अलावा जो है सो माफ कीजिएगा, इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया। कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी को जानकारी है कि ईडी ने जब छापेमारी की और उसके बाद जो है सो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद से लगातार संजीव लाल और जहांगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। वहां से ईडी ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन 7 दिनों की न्यायिक हिरासत की अनुमति मिली है। यानी 13 तारीख तक जो है सो ईडी अब न्यायिक हिरासत में रहकर संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ करेगी। और जो लगातार चल रहे हैं, अभी छापेमारी चल रही है, उसमें पता चला है राजीव सिंह की छापेमारी चल रही है, वहां से भी करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, कैश की बरामदगी हुई है। उसकी गिनती के लिए ईडी ने फिर से मशीन मंगवाया है, 3 मशीन मंगवाया है नोट गिनने की, 3 मशीन को मंगवाया गया है। नोटों की गिनती होगी। अब वो कितना होता है ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन नोटों की गिनती जारी है, छापेमारी जारी है। इस बीच अगर आप देखेंगे तो आखिर ये चीजें हो कैसे रही है। आपको याद होगा कि चीफ इंजीनियर जो थे आरईओ के वीरेंद्र राम, पूर्व चीफ इंजीनियर, ईडी ने उनको पिछले वर्ष ही गिरफ्तार किया था। और उसके बाद से लगातार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग में जो ठेका पट्टा में जो पैसे की बंदर बांट हुई थी, इसकी सूचना मिली थी। हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए की बातें आ रही थी सामने, इसमें घोटाले हुए हैं। वीरेंद्र राम के कई संपत्ति को भी सीज किया गया, उनके कई रिश्तेदारों को भी पुलिस ने, ईडी ने पूछताछ की थी। इस बीच अभी भी जो सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद अगर वो काम बंद हो जाता तो समझ में आता, लेकिन ईडी को सूचना मिली कि इसके बाद भी जो है सो लगातार जो है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग में ठेके में मनमानी जारी है। अब फर्क सिर्फ ये रह गया है कि पुराने वाले हट गए हैं और नए इंजीनियर ठेकेदारों का गठजोड़ ठेका मैनेज करने का काम कर रहा है। कई संवेदक इसकी शिकायत भी लगातार कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई सुनने वाला नहीं था। संवेदकों की शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे नियम बनाए जा रहे थे जिसके तहत कि जो छोटे ठेकेदार थे उनको काम नहीं मिले, और कुछ चुनिंदा 2, 3, 4 ठेकेदारों को जो बड़ा ठेका ले सके, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ का ठेका ले सके, इस तरह के काम किए जा रहे थे। और इसमें दिमाग लगा हुआ था संजय लाल का, वो सीईओ थे। इसके अलावा और भी विभाग में कई लोग हैं, कई इंजीनियर इसमें लगे हुए थे। ठेके में कमीशन खोरी की राशि भी बढ़ गई थी। ये भी जानकारी ईडी को मिली थी कि ठेके में कमीशन खोरी की राशि बढ़ गई है। ईडी को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें पुराने के साथ साथ नए इंजीनियरों की करतूतों का भी खुलासा हो रहा है। रांची में सार्वजनिक खेल हो रहा है। पूरा चीफ इंजीनियर ऑफिस जांच के दायरे में है। इनमें कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। 10% तक ठेके में कमीशन की वसूली चल रही है। ये सारे चीजों और इन सफेद
कॉलर के पीछे जो है सो ईडी पड़ी हुई है। और लगातार जो 2 दिनों से आप देख रहे हैं जो ईडी की छापेमारी जारी है, और उसका सबूत है कि एक नौकर के घर से 35 करोड़ रुपये बरामद होते हैं। 35 करोड़ छोटी मोटी राशि नहीं होती है। इस बीच जिस तरह से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान आया है, वो भी आपने सुना होगा, देखा होगा। उन्होंने कहा कि जो योग्यता के आधार पर जो है सो पीएस रखा जाता है। संजीव लाल पूर्व में भी 2 मंत्री के पीएस रह चुके हैं, और उसी के आधार पर उनको जो है इनको फिर से पीएस रखा गया है। आगे क्या कुछ होता है, जो हो रहा है, उसकी जब ईडी पूछताछ, ईडी से जानकारी मांगी जाए, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए कैसे कैसे खेला होता है ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण कार्य विकास में। मतलब सड़क निर्माण तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा ज्यादातर जो है सो मरम्मत के नाम पर अधिक खेल हो रहे हैं। लगातार ये शिकायतें आ रही थी, विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा था कि मरम्मती के नाम पर जो है सो बंदरबाट हो रहा है पैसे का, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा था। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर जाता है, उस लेटर की बरामदगी भी जहांगीर आलम की आवाज से ईडी को होती है। एक बड़ा आरोप है ये, बड़ी बात है ये कि चीफ सेक्रेटरी का लेटर, आखिर जो चीफ सेक्रेटरी का लेटर मंत्री के पास जाता है, वो एक नौकर के घर पर कैसे प्राप्त होता है। और इसको लेकर के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। ग्रामीण कार्य विभाग में क्या हो रहा है कि नई सड़क निर्माण के साथ साथ मरम्मत के काम में सबसे अधिक खेला हो रहा है। विभाग अब छोटे छोटे काम न निकालकर बड़े पैकेज में काम आवंटित कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया 15 से 18 करोड़ तक का काम निकल रहा है। ऐसे में इसमें एक ही ठेकेदार को पैकेज में 3-4 सड़क मरम्मत का काम दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सारा खेल इसमें हो रहा है। बड़े पैकेज होने के कारण छोटे ठेकेदारों की भूमिका कम हो गई है, वहीं बड़े संवेदक काम हासिल करने में सफल हो रहे हैं। इसमें इंजीनियरों की अधिक परेशानी नहीं हो रही है, कमीशन खोरी आसान हो गई है। ये सारी चीजें चल रही है। इसके अलावा अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि कई अधिकारी ऐसे हैं तो जिनको जो जांच के दायरे में है वो भी प्रमोशन पा चुके, प्रमोशन के पद में वे भी जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय की 6 मई की रेड में ग्रामीण विकास मंत्री के आप सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के 2 अभियंताओं को यहाँ भी दबिश पड़ी थी। आपको पता है कि कल जो पड़ी तो 35 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की गई थी। वीरेंद्र राम के समय आरईओ में कार्यरत सहायक अभियंता विकास कुमार व चिरौंदी में रहने वाले सहायक अभियंता कुलदीप मिंज के यहाँ छापा पड़ा। इन अभियंताओं का राज चलता था, हर ठेके में इनकी दखल होती थी। इनके अलावा 3 इंजीनियर हैं जिन पर ईडी की नजर है। हालांकि इनका हाल ही में प्रमोशन हो गया है और उन्हें दूसरी जगह तैनाती कर दी गई है। ईडी प्रारंभिक रूप से जो जांच किया है उसमें करोड़ों रुपये कमीशन खोरी से मिलने की बात आ रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इनके यहाँ भी ईडी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे जो है सो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं जो कि लगातार ग्रामीण विकास विभाग में जो ठेके में जो कमीशन खोरी चल रही थी, ठेके में जो कमीशन खोरी चल रही थी, और इसका तो सबूत मिल गया कि भाई एक नौकर के घर से, वो भी नौकर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का सहायक हो, उसका नौकर हो, उसके घर से 35 करोड़ से ज्यादा की राशि की बरामद होती है। इसके अलावा वो आवास जो है वो भी नौकर को खरीद के दिया गया, यानी जो फ्लैट खरीद के दिया गया है नौकर को वहां पैसे रखने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर जो है सो इस मामले में घोटाले हुए हैं। और जो ठेकेदार इंजीनियर की मिलीभगत झारखंड में है उसका भी उजागर होना अनिवार्य है। और लगातार ईडी इस ओर काम कर रही है, और जो स्थिति बनी हुई है उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत जल्द कई व्हाइट कॉलर वाले भी सामने आएंगे। जो जांच चल रही है, कई और इंजीनियर भी इसकी जद में आ सकते हैं, कई नेता जद में आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पत्र मिला था वो राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम से भी एक वीडियो के स्थानांतरण का पत्र ना जो जहांगीर आलम है उसकी आवाज से प्राप्त हुए थे। तो पूरी की पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी अगर जांच होता है तो कई व्हाइट कॉलर जो है सो इसमें बाहर निकलेंगे, नाम सामने आएंगे। और इसके बाद अब देखना है कि जो पूछताछ चल रही है, 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में जो लिए गए हैं संजीव लाल और जहांगीर आलम, अब इनसे क्या क्या राग निकलता है, राज सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरह से जहांगीर आलम ने ईडी के समक्ष
सोमवार को ये बात कह दिया था सारे पैसे जो है वो संजीव लाल के हैं। तो अब ईडी एक एक चीज की पूछताछ करेगा संजीव लाल से कि आखिर इतने कैश में रकम उनके पास कहां से आया, इसका स्रोत क्या था और कैसे कैसे करके उन्होंने किन किन जगहों पर किसके किसके साथ मिलकर इस तरह की रकम की उगाही में उन्होंने काम किया, रकम मंगाया है, किस तरह से जमा किया है। ये सारे राज धीरे धीरे परत दर परत खुलेंगे। बहरहाल ईडी का रेड जारी है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।